सबसे जी पहले हम लोग ये देखने लगे हैं कि हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक रिकंसिलिएशन, जो हम लोगों के पास कैश बुक और पासबुक होती है, उसमें जो डिफरेंसेस आते जी हैं वो किस वजह से आते हैं। ठीक है, जी कॉज ऑफ डिफरेंस, जी क्या कॉजेज है उसकी, डिफरेंस की, जो हमारी कैश बुक में वर्सेस पासबुक में जी किस वजह से ये डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, आपने ये चीजें अपनी बुक में लिखनी है, अपने कॉपी के ऊपर लिखनी है। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने ये पेपर में लिखना है कि आपकी कॉजेज ऑफ डिफरेंस क्या है। अब मैं जो टर्म यूज करूंगी ना, मैं यही टर्म हमेशा यूज करूंगी और आपको ये टर्म आनी चाहिए। ठीक है, पहला क्या है, अनप्रेजेंटेड चेक। आपके अगर पेपर में आता है अनप्रेजेंटेड चेक, कॉपी में लिखो अपने, कॉजेज ऑफ जी डिफरेंस के लिए लिखो अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक कौन से होते हैं? ऐसे चेक जो आपने किसको दिए? बैंक को। नहीं, आपने सप्लायर को दिए। जी ठीक है, लाइट चली गई। जी आपने सप्लायर को दिए, दिए थे। जी पैसे अभी आपके बैंक से नहीं निकले। हेलो। बैंक, जी जी, मैं लिख रही हूँ ना तो इसलिए चुप हूँ। ठीक जी है, जी ये आपने आगे उर्दू में लिखना है। अभी अपनी कॉपीज में आप लोग ये चीज लिखो, ताकि आप लोगों को जब मैं बात करूंगी ना कि अनप्रेजेंटेड चेक, तो मैं बार बार ये नहीं कहूंगी कि ऐसे चेक जो आपने अपने सप्लायर को दिए थे पैसे भी आपके बैंक से नहीं निकले। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कौन जी से चेक्स को हम अनप्रेजेंटेड चेक कहते हैं। अनप्रेजेंटेड क्यों कहते हैं? कि आपने अपने सप्लायर को दिए थे, आपने राजा बाजार से जाके सामान खरीदा, 20,000 रुपए का सामान आपने लिया, आपने चेक जाके दे दिया कस्टमर को, पैसे अभी तक आपके बैंक में पड़े हैं। अब वो सप्लायर अपने बैंक में जाके चेक जी जमा करवाएगा, उसका बैंक आपके बैंक से पैसे लेगा। वो जो बीच में 2-3 दिन का टाइम पीरियड आ रहा है, उसकी वजह से वो पैसे अभी तक आपके बैंक में शो हो रहे हैं, लेकिन 3-4 दिन के बाद वो पैसे निकल जाएंगे। ठीक है, जी तो उन चेक्स को हम क्या कहते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक। क्या कहते हैं उनको? जी अनप्लन कलेक्टेड। अनप्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड, अनकलेक्टेड नहीं, जी अनप्रेजेंटेड चेक क्या कहते हैं? जी अनप्रेजेंटेड। जी, अनप्रेजेंटेड चेक। दो, इसकी वजह से डिफरेंस आता है, जो पासबुक में और कैश बुक में डिफरेंस आता है वो अनप्रेजेंटेड की वजह से आता है। आप क्या करते हो कि जब आप जाके अपने सप्लायर को चेक देते हो, तो आप कैश बुक में से पैसे ऑलरेडी आके निकाल देते हो सेम डे। आप कहते हो मैंने इतने का चेक दे दिया है, इसका मतलब है कि अब मेरा मेरा कैश बैलेंस जो है वो बैंक में पहले 50,000 था, मैंने 20,000 का चेक दे दिया है, अब 30,000 का रह गया है। लेकिन बैंक उसको 30,000 उसी टाइम नहीं करता। बैंक के पास तो चेक आएगा तो बैंक 30,000 करेगा ना। बंदा आपके बैंक से पैसे जी निकलवाएगा तो 30,000 रुपया रहेगा। तो इस वजह से हो सकता है कि पासबुक में बैलेंस 50,000 शो हो रहा हो, लेकिन कैश बुक में बैलेंस 30,000 शो हो रहा हो। ठीक है, जी हम जी कैश बुक और पासबुक टैली किस वजह से करते हैं? ताकि हमें जो टेम्पररी फर्क है कुछ रीजंस की वजह से वो हमें पता चल सके, और अगर कोई ऐसा फर्क है जिसकी कोई रीजन नहीं है, तो हमें वो भी पता चल सके कि क्या किसी ने फ्रॉड किया है, कोई गलती हो गई है, किस वजह से डिफरेंस है। ठीक है, जी जी दूसरी रीजन क्या हो सकती है? अनक्रेडिटेड चेक। अब आपको प्रॉपर टर्म्स आनी चाहिए। ठीक है, अनक्रेडिटेड जी चेक कौन से चेक्स होते हैं? आप लोग लिख रहे हो साथ? जी अपनी कॉपियों में तीनों ने लिखना है और तीनों को ये याद होने चाहिए। अनक्रेडिटेड चेक कौन जी से चेक होते हैं? ऐसे चेक जो आपको आपके ग्राहक ने दिए। जो अपने। आपके ग्राहक ने दिए। मैं जो उर्दू में लिख रही हूँ नजर आ रहा है आपको? जी जी अच्छा, आपके ग्राहक ने दिए के बाप और आपने क्या किया उनको? आपने बैंक में जमा करवाए। आप। ठीक है, आपने बैंक में जमा, मैं कंप्यूटर के ऊपर लिखती हूँ ना तो आप वो राइटिंग थोड़ी सही नहीं आती ना, तो आप लोग वो समझ तो आ रहा है ना?
जी जी अच्छा, आपने बैंक में जमा करवाए और आपका बैंक ग्राहक के बैंक से पैसे लेकर आपके बैंक में जमा करवाएगा। ठीक है, जी इन चेक्स को क्या कहते हैं? इन चेक्स को हम कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक। अभी आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, अभी तक हुए नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये अनक्रेडिटेड है। ठीक है, जी तो इसका क्या मतलब है कि जो अनक्रेडिटेड चेक हैं, ये पैसे आपने रिसीव किए हैं। जी ठीक है, आपके ग्राहक से आपको ये पैसे मिले हैं, ये पैसे आपको रिसीव हुए हैं, ये आपकी क्या है? इनकम है। जो अनप्रेजेंटेड चेक हैं वो क्या है कि वो आपने पेमेंट्स की हैं, वो आपने अपने सप्लायर को दिए हैं, आपने पेमेंट की है, आपके बिजनेस का खर्चा है वो। जी समझ आ गई ये बात की? जी ये जो जितनी चीजें मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ ना, ये चीजें आपने अपनी कॉपी में लिखी होनी चाहिए और आपको याद होनी चाहिए ये चीजें। अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता जी है, अनक्रेडिटेड चेक क्या होता है? अनक्रेडिटेड चेक, आपको मनी रिसीव हुआ है या आपने मनी पे की है, ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, ये चीजें आप तीनों को पता होनी चाहिए। ठीक जी है, जी इसके बाद क्या है कि मिसलेनियस क्रेडिट्स, ये वही चीजें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ मैं इसकी समरी आज आपको करवा रही हूँ ताकि आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, जी उसके बाद क्या है कि मिसलेनियस क्रेडिट्स क्या है? मिसलेनियस मीन के बकाया क्रेडिट्स। ठीक है, इसलिए हम मिसलेनियस वर्ड यूज करते हैं कि उसमें सारी चीजें आ जाएं। देखो, जब भी क्रेडिट का मतलब आएगा ना, तो क्रेडिट का मतलब होता है ऐसे आइटम जो इनकम के आइटम है, जब हम पासबुक को माइंड में रखते हैं। ठीक है, जी मिसलेनियस क्रेडिट्स क्या होते हैं? जो बैंक कर रहा है, ये भी हम पासबुक के माइंड से देख रहे हैं। ठीक है, जी बैंक कौन सी चीजें क्रेडिट करेगा? बैंक ऐसी चीजें क्रेडिट करेगा जो आपके लिए इनकम की हैं। मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट जो बैंक ने रिसीव किया। ठीक है, जी इंटरेस्ट, अब ये चीजें लिखो कौन कौन से मिसलेनियस क्रेडिट है। एक क्रेडिट ये हो सकता है कि बैंक ने जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, आपने पैसा किसी जगह पे लगाया हुआ था, उसमें से इंटरेस्ट मिला और बैंक ने वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया और आपको भी नहीं पता कि बैंक के पास वो पैसे आ गए। जब आप बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक को टैली करोगे तो आपको पता चलेगा कि ओके, मैंने एक कंपनी में पैसा लगाया था, उसके स्टॉक्स में से जो मुझे इनकम हुई है, जो इंटरेस्ट मिला है, वो मेरे बैंक में ऐड हो गया। ठीक है, जी उसके अलावा डिविडेंड एक इनकम होती है इन्वेस्टमेंट की। बास कंपनीज, आपने जब स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट की भी होती है, आपको डिविडेंड मिलता है। ठीक है, कुछ जगह पे आप जी बॉन्ड्स खरीदते हो, बॉन्ड्स का इंटरेस्ट मिलता है। जो भी मिला, इंटरेस्ट मिला या डिविडेंड मिला, कुछ भी मिला, आपने आपने वो ऐड हुआ गया आपके बैंक के अंदर। ठीक जी है, जी उसके अलावा हमने किया था लास्ट टाइम, जब हम लोग बिल रिसीवेबल के लेक्चर्स हमने किए थे, तो हमने कहा था कि जब हम बिल रिसीवेबल बैंक को दे देते हैं कलेक्शन के लिए, जी तो बैंक जब कलेक्ट कर लेता है तो बैंक हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। अभी हमें नहीं पता होता कि बैंक में पैसे आ गए। जब हमें बैंक नोटिफाई करता है, हमें बैंक नोटिस भेजता है कि ये वाला बिल रिसीवेबल आपका कलेक्ट हो गया है, तो फिर हम अपनी कैश बुक में लिखते हैं। जी ठीक है, तो जो बिल रिसीवेबल उसने कलेक्ट किया, वो उसकी वजह से टेम्पररी डिफरेंस आ सकता है कि बैंक में पैसे शो हो रहे हो और हमारे पास ना शो हो रहे हो। उसके अलावा कोई भी जी ऐसी अमाउंट, कोई भी ऐसे पैसे जो डायरेक्टली डिपॉजिट किए हुए हों, डिपॉजिट टू बैंक, डायरेक्टली डिपॉजिट टू बैंक हो बाय कस्टमर। मैं मिसाल के तौर पे आपकी ग्राहक हूँ, मैं आपसे 10,000 रुपये का सामान लेती हूँ और आप मुझे अपने बैंक अकाउंट नंबर देते हो और आप कहते हो कि ये 10,000 रुपये आप मेरे अकाउंट में जमा करवा देना। ठीक है, जी
तो मैं आपको कहती हूँ कि मैं 15 दिन के बाद जमा करवा दूंगी, तो मैं हो सकता है कि 5 दिन के बाद जाके जमा करवा दूं, तो आपको तो नहीं पता कि मैंने जमा करवा दिए हैं। अब बैंक आपको नोटिफाई करेगा, आपको नोटिस देगा कि आपके फलां कस्टमर ने इतने पैसे जमा करवा दिए, तो फिर आप अपनी कैश बुक में वो पैसे जमा करोगे। जी ठीक है, तो ये जो जी डिफरेंस है ना, ये तो वैलिड डिफरेंस है, ये तो इनकी तो रीजन है, इसका तो कोई मसला नहीं है। ऐसे डिफरेंस जिनकी कोई रीजन ना हो, उनको हम फाइंड आउट कर सकें, इस वजह से हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जी जी डिफरेंस क्या हो सकता है? मिसलेनियस डेबिट। जैसे मिसलेनियस क्रेडिट हैं, ऐसे ही मिसलेनियस डेबिट भी हो सकते हैं। डेबिट्स का मतलब क्या हुआ? ये मिसलेनियस खर्चे के आइटम कौन से हैं? खर्चे, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कौन से हैं? और मिसलेनियस क्रेडिट कौन से हैं? आमदन को कहते हैं, इनकम को। जी ठीक है, जी। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस कौन से डेबिट, हो सकते हैं? जब हमने मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऐसे हो सकते हैं। ये नीचे डेबिट लिखना है। जी, ठीक है, गुड जॉब। मिसलेनियस डेबिट कौन से हो सकते हैं? खर्चे आइटम। खर्चे के आइटम कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो गया जैसे बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस हो गए। बैंक हमसे चार्जेस क्यों वसूल करता है? कि बैंक जब हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बैंक हमारे हमारे बिल पे कर रहा है, या बैंक हमारे चेक हमारे कस्टमर से लेके जमा कर रहा है, या बैंक हमारे अकाउंट को बाकी जो भी रिलेटेड सर्विसेज है हमारे बिहाफ पे, जैसे हमने कहा था कि बिल रिसीवेबल, जब हमारा बिल बैंक कलेक्ट करता है तो वो हमसे कलेक्शन चार्जेस लेता है। ये था ना हम लोगों ने। जी तो कलेक्शन चार्जेस हो गए, बैंक चार्जेस हो गए, या आप उसको कहेगा कि सर्विस चार्जेस हो गए, कोई भी चार्जेस का नाम हो सकता है। ठीक है, ये हमारे खर्चे के आइटम हो गए। तो बैंक हमारे अकाउंट में से पैसे निकाल लेता है। इस सूरत में क्या होता है? पहला जो क्रेडिट सूरत है, बैंक हमारे अकाउंट में आंटी, पैसे। ये हमें सर जी, ने हमें ये बैंक चार्जेस क्रेडिट लिखवाए हुए हैं, ये मैं आपको बताती हूँ ना कि कब और ऊपर क्रेडिट वाले होंगे। जो अच्छा, आपने क्रेडिट किया वो डेबिट है, और जो डेबिट उल्टे। बुक में चेक किया आप लोगों ने? देखो वो जो ये कल हमने कोई। वीडियो वॉच की थी उसमें भी बैंक चार्जेस क्रेडिट किए। अच्छा, मैं बताती हूँ आपको, अभी आपको एक चीज समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ ये चीजें ये अंडरस्टैंड करो, डेबिट और क्रेडिट का मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, जी ये मैं आपको ना पासबुक के जी हवाले से बता रही हूँ, ये कैश बुक के हवाले से नहीं बता रही। जी ये पासबुक के रेफरेंस से बता रही हूँ कि पासबुक में जी डेबिट और क्रेडिट कैसे आ रही है। ठीक है, कि बैंक क्या कर रहा है, ये मैं वो आपको बता रही हूँ। कि बैंक जो है, जी जब जब आपको चीजें रिसीव होती हैं तो वो आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है। ठीक है, पासबुक के जी रेफरेंस से मैं आपको बता रही हूँ कि पासबुक में क्या होता है। कैश बुक ऑपोजिट होती है, कैश बुक पासबुक का उलट होती है। ठीक है, जी कि हम कह रहे हैं कि पासबुक जो है ना वो क्रेडिट करता है, बैंक क्या करता है। जी ठीक है, ये हम पासबुक के रेफरेंस से कर रहे हैं। अभी मैं आपको वो डेबिट और क्रेडिट समझाऊंगी, वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बैंक जी पैसे जी आपके अकाउंट में जमा कर रहे हैं, जमा करता है। ठीक है, जी। यहाँ पे क्या कर रहा है कि बैंक आपके अकाउंट से पैसे निकाल रहा है। बैंक पैसे आप। ठीक है, समझ आया फर्क क्या है दोनों में? कि यहाँ पे पैसे आपके बैंक के आपके अकाउंट से निकाल रहा है, यहाँ पे बैंक आपके अकाउंट में पैसे जमा कर रहा है। ठीक है, और अभी आपको नहीं पता कि ये पैसे जमा हो गए हैं, और ये वाले जो बैंक चार्जेस और ये चीजें, ये आपको नहीं पता कि बैंक ने पैसे निकाल लिए हैं। तो इस वजह से आपके और कैश बुक में पासबुक में डिफरेंस आ रहा है। जब आपको पता चलेगा तो आप उसको एडजस्ट करते हो। ठीक है,
उसके अलावा और कौन किस वजह से आपके और चार्जेस किस टाइप के हो सकते हैं जो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट अलाउ करता है। ओवरड्राफ्ट अलाउ करता है ना बैंक आपको कि आप एक्स्ट्रा पैसे निकाल लें, उसके ऊपर जी बैंक जो जी आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। उसके अलावा जैसे एक बंदे का बिल कलेक्शन के लिए जाता है, बिल कलेक्ट करता है, बिल रिसीवेबल, तो हो सकता है कि आपने किसी का बिल पेएबल हो तो बैंक आपका बिल पेएबल करे। आप इंटरेस्ट ऑन आप बता रहे थे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये जी पूछ रहे हो। देखो ओवरड्राफ्ट की सर्विस क्या होती है जी कि जी मैंने जैसे आपको कल समझाया था कि जब बैंक, कुछ बैंक ऐसे हैं जो अपने पुराने कस्टमर्स को अलाउ करते हैं कि आप 5,000 या 10,000 रुपया एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं अगर आपके अकाउंट में उतने पैसे ना हो तो भी, एक लिमिट होती है। और हर बैंक हर कस्टमर को ये चीज अलाउ नहीं करता। आप पुराने कस्टमर है बैंक के, आप लाखों में बैंक के साथ बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस हो सकता है कि आपको बैंक हो सकता है आपको 10,000 15,000 रुपया एक्स्ट्रा अलाउ कर दे कि आप बैंक से इतने पैसे ले सकते हैं। ठीक है, उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं कि जी आपने ओवर पैसे निकाले अपनी लिमिट से, जो आपके पास बैंक में पैसे मौजूद थे उसे ओवर निकाले। अब बैंक चूंकि आपको वो पैसे अलाउ कर रहा है एक्स्ट्रा यूज करने के लिए, तो उसके ऊपर बैंक हो सकता है कि आपको 20,000 रुपया दे और वापिस आपसे 20,200 रुपया ले। और वो जो एक्स्ट्रा 200 है ना वो जी इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको बैंक ने पैसे इस्तेमाल करने के लिए टाइम दिया। जी जी ठीक है? तो आपने क्या जी करना है कि आपने वो जो इंटरेस्ट बैंक आपको चार्ज करेगा वो आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा। ठीक है, समझ आइए आपको। जी जी फिर उसके अलावा और क्या हो सकता है कि और कोई भी एक्सपेंसेस हो सकता है कि आप अपने बैंक को बोलो कि मेरे जो बिजली का बिल है, मेरी इंश्योरेंस का एक्सपेंस है, जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है, कोई इंश्योरेंस का खर्चा है, वो इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हो, आप बैंक को कहते हो कि वो आपके बिहाफ के ऊपर आपकी ये एक्सपेंसेस पे कर दे। ठीक है, जी कोई भी खर्चा आपका बैंक जो आपके बिहाफ पे करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, वो आपके अकाउंट से वो पैसे निकल जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है ये बात? जी जी आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। अच्छा, उसके अलावा चौथा, चार आइटम हमने अभी तक डिस्कस किए, पांचवा आइटम कौन सा है कि एरर्स हैं अगर कोई। ठीक है, और छठा आइटम कौन सा जी है कि कोई अगर चेक डिसऑनर हो जाता है। ठीक है, डिसऑनर चेक क्या है कि अकाउंट जी में जी पैसे ना होने की वजह से, डिसऑनर चेक को लिखो कि अकाउंट में पैसे एक सेकंड ना होने एक की सेकंड वजह से। हाँ, अच्छा, नंबर नहीं करते ये ये सुन रही है। डिसऑनर चेक देख लिया। जी अच्छा, अब हमने 6 रीजंस डिस्कस किए हैं। ये जो 6 रीजंस है ना, ये आप लोगों को ऐसे आनी चाहिए ना जैसे बंदा रोटी खाता है आराम से। ठीक है, इतने आराम से आनी चाहिए। और इनमें से रीजंस आपको इनकी एक्सप्लेनेशन के साथ आनी चाहिए। जब आपको ये रीजंस एक्सप्लेनेशन जी के साथ आएंगी ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। आपने इनको बार बार पढ़ना है, एटलीस्ट आप लोगों ने 5 टाइम्स इसको लिखना है और आपने इसको बार बार पढ़ना है कि ये क्या डिफरेंस है, ये क्या चीजें हैं, कौन सी चीजें इनकम की हैं, कौन सी चीजें एक्सपेंस की हैं, कब हमारे अकाउंट में पैसे ऐड होते हैं, कब हमारे अकाउंट में से पैसे निकल जाते हैं। ठीक है,
जी अब जब मैं इसके अंदर से सवाल क्वेश्चन के अंदर हम इन खाली सब पॉइंट के अंदर से सवाल आएंगे। इन मोस्ट ऑफ द चीजें यही होंगी, 90% चीजें ना इन्हीं में से होंगी, जी इसलिए मैंने सारी ना एक जगह पे लिखी हैं। जी ये मैंने रात को आपके ना लेक्चर ना पहले प्रिपेयर किया है, ये पहले लिखा है मैंने आपकी देखते हैं, फिर मैंने अभी ये सुबह के तो ये आपके लिए लिख रही हूँ ताकि मुझे बुक में से बार बार ढूंढनी ना पड़े। तो ये सारी चीजें आपकी बुक में भी लिखी हुई हैं, ये मैंने आपकी बुक में से ही लिखी है, सिर्फ ये मैंने एक जगह पे लिखी है इसलिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो कि ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, समझ आ गई ये बात जी की। अब डिसऑनर चेक जी कैसा चेक होता है कि देखो आपके ग्राहक ने आपको चेक दिया, मिसाल के तौर पर मैंने आपको 20,000 रुपए का चेक दिया, मैंने आपसे सामान लिया और आपने जाके वो चेक अपने बैंक में जमा करवाया, आपके बैंक ने, और आपने अपनी कैश बुक में लिख दिया कि ओके मुझे 20,000 रुपया मिल गया है। ठीक है, अब आपके बैंक ने जब मेरे बैंक को चेक भेजा कि वो पैसे दें, तो मेरे बैंक में 10,000 रुपया था, 20,000 रुपया था ही नहीं। तो बैंक क्या करता है, बैंक उस चेक को डिसऑनर कर देता है कि नहीं 20,000 तो है ही नहीं। ये नहीं हो सकता आधे पैसे हैं तो आधे दे देगा, पूरे होंगे तो क्रेडिट होगा, पूरे नहीं होंगे तो नहीं क्रेडिट होगा, या तो बिल्कुल ही पैसे नहीं है और या फिर पैसे कम है। तो उस सूरत में बैंक आपका बैंक आपके अकाउंट में पैसे तो नहीं ऐड करेगा ना, उसको तो मिले ही नहीं है। तो उसको हम कहते हैं कि वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ठीक है, एक बार वापस बता दें, समझ नहीं। अगर हम 1 मिनट होल्ड करो। चेक दे, जो ग्राहक का चेक था ना, फिर आपका ग्राहक के चेक जी आपने अपने अकाउंट में जमा करवाया। जी ठीक है, जी और यहां से ये लिखना है उसके अकाउंट में पैसे ना होने की वजह से पैसे जमा नहीं हुए आपके अकाउंट में। ठीक है, जी समझ आइए, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे। तो जब आपने, अब प्रोसेस क्या होता है कि जब मिसाल के तौर पे मैंने आपको चेक दिया, ठीक है, मैंने आपसे शर्टें खरीदी, मैंने आपको चेक दे दिया, आपने चेक जाके जमा करवाया अपने बैंक में, आपके बैंक ने मेरे बैंक को बोला कि ये चेक हमारे पास रिसीव हुआ है, इतने पैसे हमारे अकाउंट में, हमारे बैंक में ट्रांसफर करते हैं। मेरे बैंक ने आपके बैंक को ये बताया कि इस बंदे के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। तो जी जाहिर सी बात है आपका बैंक आपके अकाउंट में पैसे तो नहीं ऐड करेगा ना। तो वो चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है। जब मैंने आपको चेक दिया था, आपने कैश बुक में पैसे ऐड कर दिए थे कि आपको इतने पैसे मिल गए, जी लेकिन बैंक ने वो जी पैसे ऐड नहीं किए क्योंकि वो चेक डिसऑनर हो गया है। इस वजह से हो सकता है जी कि आपके कैश बुक में 20,000 रुपया ज्यादा शो हो रहा हो, लेकिन पासबुक में वो 20,000 रुपया नहीं शो होगा। जी ठीक है, तो अभी हमने ये चीजें वो की हैं कि जिनकी जी वजह से डिफरेंस है। और एरर्स में क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि हो सकता है कि आपके पास नंबर्स का डिफरेंस हो, जैसे हमने कल किया था कि किसी ने 569 के बजाय 596 लिख दिया है, या हो जी सकता है कि डेबिट की जगह किसी ने क्रेडिट में अमाउंट डाल दी है, क्रेडिट खर्चा था वो उसने इनकम में डाल दिया, इनकम था वो खर्चे में डाल दिया, अनप्रेजेंटेड चेक अनक्रेडिटेड चेक की जगह लिख दिया, अनक्रेडिटेड चेक अनप्रेजेंटेड की जगह लिख दिया, कोई भी गलती होगी। ठीक है, तो एरर कोई भी हो सकती है। इन सारी वजूहात की वजह से कैश बुक में और पास बुक के अंदर डिफरेंस आता है। ठीक है, जी अब आपको जो चीज डेबिट और क्रेडिट वाली है ना, वो मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ। ठीक है, जी